नमस्ते, जय श्री कृष्ण एवरीवन। मैं पंडित ब्रिजेश रावल, हिंदू टेम्पल एंड जैन सेंटर ऑफ लास वेगास से बोल रहा हूं। आप सभी को इस प्रवचन के अंदर आप सभी का स्वागत है। प्रवचन स्टार्ट करने से पहले हमारे हिंदू टेम्पल एंड जैन टेम्पल ऑफ लास वेगास के सभी भगवान को प्रणाम करते हुए उनके आशीर्वाद लेने के बाद हम प्रवचन स्टार्ट करेंगे। तो सब लोग हाथ जोड़ के गणपति भगवान का नाम स्मरण कीजिए और सभी देवताओं को मन से प्रार्थना कीजिए। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम लंबोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदक प्रिया निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। महागणेशाय नमः। स्थापित देवताभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। तो आज हम दो विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। पहला विषय यह है कि हम मंदिर में आते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, तो उसके आरंभ में मंगलाचरण में हम घंटी बजाते हैं। मीन्स बेल जो होता है उसको हम बजाते हैं। तो उसके पीछे का रीजन क्या है? तो भगवान की पूजा करते हो, भगवान का ध्यान करते हो या भगवान के दर्शन करने के लिए आते हो, तो उसके आरंभ की यानी मंदिर में जब आप जाते हो तो कैसे भगवान का दर्शन करना चाहिए वो मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त में बताऊं। तो कोई भी मंदिर में आप जाओ, कोई देरासर में जाओ, तो सबसे पहला नियम यह है कि भगवान का जो मंदिर है उसको संस्कृत में कहते हैं प्रासाद, यानी भगवान का विराट स्वरूप। तो भगवान के विराट स्वरूप यानी भगवान का जो मंदिर है, प्रासाद, उनके जो स्टेप्स है, तो स्टेप्स में सबसे निचला स्टेप जो है वो भगवान के चरणारविंद है, यानी भगवान के चरण है। और भगवान का जो प्रासाद यानी कि मंदिर जो है उसमें शिखर का जो भाग है, गुम्मट जिसको कहते हैं, तो वो है भगवान का मस्तक। तो जब आप मंदिर में प्रवेश करते हो तो भगवान का जो विराट स्वरूप यानी जो कंस्ट्रक्शन किया हुआ जो मंदिर है उसके जो स्टेप्स है उसमें सबसे निचले स्टेप को प्रणाम करो। तो भगवान के मंदिर में जो लास्ट स्टेप है उसको प्रणाम करके आप मंदिर के अंदर प्रवेश करो। मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद सबसे पहले घंटी बजानी चाहिए। कोविड के कारण कई सारे मंदिरों में अभी वो व्यवस्था नहीं रखी गई होती, मगर मानो कि कोविड नहीं है और मंदिरों के अंदर घंटी लटकाई हुई है, तो अवश्य भगवान के दर्शन करने से पहले घंटी बजाओ। शास्त्र ये कहता है कि मंदिर में प्रवेश करने के बाद जब आप घंटी बजाते हो तो जो घंटी है उसकी डिजाइन कैसे बनी हुई होती है। तो कोई भी मंदिर में आप जाओ तो जो घंटी टिंगाई हुई होती है वो है ब्रास की। मैं आप सबको विनती करता हूं, जिसके भी मोबाइल में
या जो भी इंस्ट्रूमेंट से आप ये प्रवचन सुन रहे हो, तो आप उसको म्यूट पे कर दो, जिसके कारण डिस्टरबेंस ना हो, मुझे भी डिस्टरबेंस ना हो और जो लोग सुनने वाले हैं उनको भी डिस्टरबेंस ना हो, तो म्यूट पे कर दीजिए। तो भगवान के मंदिर में जो घंटी टिंगाई हुई होती है तो वो ब्रास की होती है। ब्रास एक ऐसी मेटल है कि उसके ध्वनि मात्र से, यानी उसके आवाज मात्र से, कोई भी चीज से आप उसके ऊपर टकोर करो तो उसकी जो आवाज निकलती है, तो उससे हमारे बॉडी के अंदर के जो भी नेगेटिव वाइब्स है वो सारे दूर होते हैं। नेगेटिव एनर्जी को दूर करने का एक माध्यम घंटी भी है। ब्रास की घंटी बजाते हो, जिसके कारण उसके जो आवाज जो निकलती है, उसके कारण वो आवाज के वेव्स जो हमें टच होते हैं, जिसके कारण हमारा मन शुद्ध होता है और हमारा शरीर पवित्र होता है। विष्णु पुराण में ऐसा कहा गया है, नाद ब्रह्म, घंटी का जो नाद है वो है ब्रह्म। इसलिए भगवान की पूजा करने से पहले हम लोग घंटी बजाते हैं। तो घंटी बजाने का अर्थ यह है कि मन को और शरीर को शुद्ध करना। दूसरा अर्थ यह है, पुराणों में ऐसा कहा गया है कि मन जो है वो बहुत चंचल है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन जो है वो बंधन और मुक्ति का कारण है। तो मन को शांत करना है, मन को एकत्रित करना है, कोई भी कार्य के अंदर फोकस रखना है, कंसंट्रेट कराना है मन को। तो उसके कारण भगवान के मंदिर में आके एक बार अवश्य बेल बजाओ, तो उसका जो ध्वनि है, उसकी जो आवाज है, उससे हमारा मन जो है वो फुल्ली कंसंट्रेट करने के लिए तैयार होता है। तो हमारे ऋषि मुनि या हमारी भारतीय परंपरा में इसलिए भगवान के सन्मुख जहां डोर होता है, वो डोर के आसपास घंटी टिंगाई जाती है। वो घंटी बजाने के बाद हमारा मन फुल्ली कंसंट्रेट होता है। वेदों में ऐसा कहा गया है कि घंटी बजाने के बाद हम मन को इनडायरेक्टली इन्फॉर्म करते हैं कि मैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं, इसलिए मन तू अब स्थिर हो जा, तू एकाग्र हो जा और मेरा ध्यान पूरा भगवान के दर्शन में रहे, भगवान की पूजा में रहे, इसीलिए घंटी बजाते हैं। घंटी जो टिंगाई हुई होती है उसका तो अर्थ यही है कि मन को शुद्ध करना और शरीर को पवित्र करना। मगर हम आरती के समय हाथ में लेके घंटी बजाते हैं, तो आप घंटी को कभी पकड़ के देखना, उसके ऊपर कई प्रकार के सिंबल आपको दिखाई देंगे, कोई आकृति दिखाई देगी। तो वो जो आकृति है वो है भगवान गरुड़ की, यानी भगवान विष्णु का जो वाहन है गरुड़, तो वो गरुड़ जी का चिन्ह माना गया है। तो घंटी के अंदर घंटास्थाय गरुड़ाय नमः ऐसे करके घंटी की पूजा होती है। तो पूजा के अंदर नाद ब्रह्म यानी घंटी की आवाज से मन को फुल्ली कंसंट्रेट करके हम परमात्मा की पूजा कर सकते हैं। दूसरी बात, जब भगवान की आरती करते हैं तो आरती के समय भी अवश्य घंटा नाद होता है, यानी घंटी बजाई जाती है। हम लोग मुंह से संस्कृत में या अन्य कोई भाषा में भगवान की आरती का गान करते हैं और उस समय सब लोग मिलके ताली बजाते हैं। तो उसका भी अर्थ यही है कि भगवान का जो स्वरूप है उसको आंखें पूरी तरह से चरण से लेके मस्तक तक भगवान को हम देखें, उस समय हमारा मन विचलित ना हो, मन में कोई अन्य विचार ना आए,
शुभ अशुभ विचार न आए, नेगेटिव पॉजिटिव थिंकिंग न करे, केवल भगवान के आंख से दर्शन करें हम। इसलिए हम लोग मुंह से भगवान का गान करते हैं और हाथों से ताली बजाते हैं और मन को केवल भगवान के मूर्ति के ऊपर फुल्ली कंसंट्रेट करते हैं। तो इसलिए वहां भी नाद ब्रह्म, वहां भी घंटी बजाई जाती है। भगवान को भोग लगाते समय भी अवश्य घंटी बजानी चाहिए, क्योंकि भगवान की जो मूर्ति है वो बाल्य स्वरूप मानी गई है। इसलिए भगवान के सामने हम 56 भोग रखते हैं, मगर अपने हाथों से भगवान को 5 बार वो भोजन कराते हैं। तो वो भोजन कराने से पहले अवश्य घंटानाद करना चाहिए। एक बार भी घंटी बजा के फिर भगवान को 5 बार भोग लगाना चाहिए। पितृओं की जब पूजा करते हैं, एंसिस्टर की, तो शास्त्र में कहा है उस समय कभी भी घंटानाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि पितृ वो सूक्ष्म स्वरूप में होते हैं। जब भी घर के अंदर थोड़ा सा भी आवाज होता है, उसका अर्थ यह है जरा सा भी क्लेश होता है तो उस घर के अंदर पितरों का वास नहीं होता। तो इसीलिए हमारे कर्मकांड के अंदर ऐसे श्लोक है, आगमार्थंतु देवानाम गमनार्थंतु रक्षसाम पात्रे शब्द प्रकुर्वीत ततो यजन मारभेद। यानी पात्र के ऊपर, यानी थाली के ऊपर आप चम्मच उसके ऊपर पुश करो तो जो आवाज आती है, उतना भी पितरों का आह्वान होता है, तो उतना रत्ती भर भी आवाज पितरों को पसंद नहीं है। इसीलिए पितरों का जब विसर्जन करते हैं तो पितरों का विसर्जन होता है साउथ में, यानी देवताओं का आगमन ईस्ट में होता है और पितरों का आगमन और विसर्जन साउथ साइड होता है। तो दक्षिण दिशा में जब पितरु जाते हैं तब उसके पीछे घंटानादम प्रकुर्वीत ततो यजन मारभेद, घंटानाद करके पितरों का विसर्जन होता है। यज्ञ का आरंभ हो तो नेगेटिव एनर्जी भूमि को शुद्ध करने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए, शरीर को पवित्र करने के लिए घंटानाद अवश्य करना चाहिए। घंटानादम प्रकुर्वीत ततो यजन मारभेद। यजन का अर्थ यह है उसके बाद आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हो। तो भगवान की पूजा के आरंभ में अवश्य घंटानाद होना चाहिए। मंदिर में दर्शन करने जाओ तो पहले घंटानाद करके फिर भगवान के दर्शन करो। भगवान को भोग लगाने से पहले अवश्य घंटानाद करो। पितरों का विसर्जन करते समय घंटानाद करो। आरती करते समय अवश्य घंटानाद करो। तो अलग अलग जगह पे घंटी बजाना अति आवश्यक है। कुरुक्षेत्र के अंदर जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी का उपदेश अर्जुन को दिया, उस भूमि के ऊपर डिस्कवरी जो चैनल है, उन लोगों ने काफी सारा रिसर्च किया कि वहां से अलग अलग प्रकार के सैटेलाइट को पकड़ने के लिए इंस्ट्रूमेंट उन्होंने रखे और उन्होंने एक ही चीज सर्च करने का प्रयास किया कि हिंदू संस्कृति के अंदर कहा जाता है कि सभी चीज नाशवंत है, मगर आवाज यानी वॉइस वो कभी नाश नहीं होता। तो उन्होंने रिसर्च किया कि आज से 5250 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने इसी भूमि पे भगवान श्री कृष्ण के मुख से जो अर्जुन को गीता सुनाई, तो वो गीता भगवान ने खुद मुंह से बोली है। ऐसा भारतीय संस्कृति के अलग अलग ग्रंथों में प्रमाण मिलते हैं, भागवत जी के अंदर प्रमाण मिलते हैं। तो भगवान का आवाज कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में होगा। तो उन्होंने काफी बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट करीबन 10 से 12 साल तक उन्होंने वहां लगाए और वो इस नतीजे पे आए
कि जो आवाज है, जैसे घंटी की आवाज या हमने कोई भी चीज बोली, थोड़े समय के बाद वो आवाज हमें सुनाई नहीं देगी, मगर वो आवाज जाती क्या कहां है, तो वो जाती है ब्रह्मांड में। और भविष्य पुराण में एक श्लोक है, ब्रह्मांडोदर तीर्थानी करे स्पृष्टानि ते रवे। भगवान का जो ब्रह्मांड है उसके अंदर सभी प्रकार के तीर्थ है, तो वो तीर्थ में हमारे मुंह से निकली गई आवाज वो ब्रह्मांड में यानी आकाश में ऊपर तक जाती है। वो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में वो हमारी आवाज घूमती रहती है। तो डिस्कवरी चैनल वालों ने 10-12 साल तक रिसर्च किया और वो इस नतीजे पे आए कि भगवान श्री कृष्ण ने जब भगवद गीता आरंभ की, उससे पहले उस युद्ध के मैदान में घोड़े, हाथी और अन्य आदमी जो सैनिक खड़े थे, उनकी आवाज, रथ के पहियों की आवाज, प्राणियों की चिचियारी, वो सारी चीज उन्होंने कैप्चर की आज से 5250 साल पहले की। तो कहने का अर्थ यह है, ये सनातन सत्य है कि नाद ब्रह्म, सभी चीज नाशवंत है, मगर हम जो बोलते हैं वो नाशवंत नहीं है। हम जो बोलते हैं वो हमारी आवाज ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिशा में वो अवश्य गूंजती रहती है। तो हम भगवान के दर्शन करने के लिए जाए तो पित्तल का यानी ब्रास का जो कलश घंटा लगाया हुआ है उसको अवश्य एक बार बजाए। मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा कहता है कि लोग मंदिर में से दर्शन करने के बाद जब वापस जाते हैं उस समय घंटा बजाते हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं है। घंटी बजाने का अर्थ यही है, मन को अलर्ट करना कि हम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। इसीलिए घंटी की आवाज हमारे कानों में जाए तो मन को शुद्ध करती है और दूसरा मन को अलर्ट करती है कि सामने भगवान की मूर्ति है, अब मैं उसका दर्शन करने के लिए जा रहा हूं, तो फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होके मैं भगवान का दर्शन कर सकूं, इसलिए मैंने ये बेल बजाई है। तो भगवान की पूजा के आरंभ में, आरती में और अन्य जो मैंने चीजें बताई, उस जगह पे अवश्य घंटानाद करना चाहिए। घंटी अलग अलग प्रकार के मेटल की मिलती है मार्केट में, मगर श्रेष्ठ घंटी वो है ब्रास की घंटी। इसीलिए प्राचीन मंदिरों में आप देखो तो भगवान के मंदिरों में ब्रास के बड़े बड़े घंट लगाए हुए होते हैं और उसके आवाज मात्र से हमें मन की शांति प्राप्त होती है। तो ये मेटल ऐसी है ब्रास कि उसकी आवाज के संपर्क में आप बार बार रहो तो आपका मन शांत होने लगता है, और जिसका मन शांत है वो अविरत परमात्मा की भक्ति के लायक बनता है। तो इसीलिए आज मैंने आपको बताया कि घंटी क्यों बजानी चाहिए। फिर से मैं संक्षिप्त में बता दूं, जो लोग पीछे से ज्वाइंट हुए हैं उनके लिए, मंदिर में जाओ तो अवश्य भगवान के मंदिर के जो स्टेप्स है उसमें जो लास्ट स्टेप है उसको प्रणाम करो, क्योंकि वो भगवान का विराट स्वरूप है और वो भगवान का चरणारविंद है। मंदिर के अंदर प्रवेश करो तो सबसे पहले घंटा नाद करो, उसके बाद भगवान के दर्शन के लिए आगे बढ़ो। कोविड के कारण शायद घंटी ना हो वो अलग बात है, मगर घंटी है तो अवश्य उसे बजाना चाहिए। फिर भगवान के दर्शन करने से पहले चंदन का, कुमकुम का और विभूति का तिलक करो और उसके बाद हर एक भगवान के दर्शन करना स्टार्ट करो। भगवान के दर्शन यानी आपके सामने कई सारी मूर्तियां हैं, जैसे हमारे हिंदू टेंपल एंड जैन टेंपल ऑफ लास वेगास के मंदिर में सभी प्रकार के भगवान की मूर्तियां हैं। तो आरंभ करो गणपति के मूर्ति के सामने खड़े होके, पहले भगवान गणपति के दर्शन करो और उसके बाद अन्य देवी देवताओं के दर्शन करो। तो ये पूजा का, दर्शन का क्रम है। भगवान के चरणारविंद का वंदन करते हुए अंदर आके घंटी बजाओ, उसके बाद टीका करो, उसके बाद गणपति भगवान के दर्शन करो और उसके बाद अन्य देवी देवताओं के दर्शन करो
और मंदिर में 2 मिनट विराम करके बैठो। उसके बाद इंद्राय नमः करके टीका करके फिर मंदिर में से बाहर निकलो। मंदिर में से बाहर जाते समय कभी भी घंटी नहीं बजानी चाहिए, उसका कोई मीनिंग नहीं है। किसी ने किया और हमने देखा और हम लोग करते रहे, वो हमारा धर्म नहीं है। जो भी करो धर्म के मुताबिक करो और सही करो। अब दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। हमारा आज का दूसरा विषय है, वो है आफ्टर मैरिज हिंदू संस्कृति के अनुसार मैरिड वुमेन वो सेंथे में सिंदूर डालती है। तो लोगों को लगता है कि ऐसा क्यों? तो पहले मैं आपको व्यवहारिक यानी सामाजिक ये नियम बताऊं कि ऐसा क्यों। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे एंसेस्टरों ने एक ऐसी परंपरा रखी कि जो भी स्त्री के मस्तक पे आफ्टर मैरिज वो सिंदूर जब लगाती है तो अन्य पुरुष की दृष्टि उसके ऊपर पड़ती है, तो उसको पता चल जाता है कि ये किसी के घर की बहू है, इसलिए उसके ऊपर बुरी नजर डालना नहीं चाहिए। तो ये एक सामाजिक और व्यवहारिक एक परंपरा एक सेट की हुई है। जो भी लेडीज मांग में सिंदूर भरती है, तो ये सिंदूर भरने की परंपरा ज्यादा प्रचलित कब से हुई? तो उसका रामायण के अंदर एक छोटा सा हिस्सा है। जब सीता माता भगवान शिव की पूजा करने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में हनुमान जी मिले। हनुमान जी ने कहा, मां आप कहां जा रहे हैं, आपको मैं छोड़ आऊं। तो सीता माता ने कहा कि मैं भगवान शिव की पूजा करने जा रही हूं। तब पहली बार हनुमान जी ने सीता माता के मस्तक पे सिंदूर देखा, सेंथे में सिंदूर देखा। तो उन्होंने पूछा कि मां ये आपने माथे में कौन सा कलर लगाया है और क्या है उसके पीछे का रहस्य क्या है? तब सीता माता ने कहा, मैंने माथे में मेरे मस्तक पे जो मैंने लगाया है सेंथा में, वो है सिंदूर। और सिंदूर लगाने से आपके स्वामी यानी मेरे पति, उनका आयुष्य बढ़ता है, इसीलिए मैं माथे में सिंदूर डालती हूं। और ये देख के आपके स्वामी और मेरे पति रामचंद्र भगवान वो अति प्रसन्न होते हैं। तो हनुमान जी ने सोचा कि चपटी भर सिंदूर से मेरे स्वामी प्रसन्न होते हैं और मेरे स्वामी का आयुष्य लंबा होता है, तो मैं पूरे शरीर पे सिंदूर लगाऊं तो भगवान मेरे पे कितना प्रसन्न होंगे, मेरे प्रभु का आयुष्य कितना लंबा होगा। ऐसी भावना से हनुमान जी ने पूरे शरीर के ऊपर सिंदूर लगाया। उस समय से हम लोग भगवान हनुमान जी को सिंदूर अर्पण करते आ रहे हैं। तो जो मैरिड वुमेन है वो माथे में सिंदूर लगाती है, तो धर्मशास्त्र क्या कहता है? ये तो हमने व्यवहारिक बात की, सामाजिक बात की कि माथे में सिंदूर है लेडीज के, तो लोग समझ जाएंगे कि इसके पीछे की वजह क्या है, कि वो लेडीज जिसने माथे में सिंदूर लगाया है वो मैरिड है, तो कोई भी अन्य पुरुष उसके ऊपर कुदृष्टि नहीं कर सकता। अब धार्मिक बात करें कि माथे में सिंदूर लगाने से क्या होता है, तो देवी भागवत के अंदर एक श्लोक है, अखंडम तव सौभाग्यम अखंडम तव यौवनम अखंडम पुत्र सन्मानम प्रसन्ना भव सर्वदा। जो मैरिड वुमेन मस्तक में सिंदूर लगाती है, गले में मंगल सूत्र धारण करती है, तो इनडायरेक्टली वो परमात्मा से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु मेरे सौभाग्य की आप रक्षा करना, मेरे जीवन में जो मेरे पति मुझे प्राप्त हुए हैं उनका आयुष्य निरोगी रखना, उनकी हेल्थ अच्छी रखना। इसीलिए
यहां लेडीज मस्तक पे सिंदूर धारण करती है। आजकल सिंदूर की डेफिनेशन भी लोग अलग अलग समझने लगे हैं, वो भी मैं बता दूं। तो सबसे पहले सिंदूर का वर्ण यानी सिंदूर का जो कलर है वो कौन सा होता है, तो वो है ऑरेंज कलर का। ज्यादातर अब लोग कुमकुम और सिंदूर दोनों को सेम समझते हैं, मगर जो सिंदूर होता है, ओरिजिनल जो सिंदूर, वो ऑरेंज कलर का होता है। और वो सिंदूर की 2 चम्मच आप कोई एक पात्र में लो और 2 चम्मच कुमकुम लो या चंदन लो, दोनों का वेट आप तय करो, तो सबसे ज्यादा हैवी वेट वाला द्रव्य वो है सिंदूर। क्योंकि ओरिजिनल जो सिंदूर होता है उसके अंदर एक प्रकार का मेटल होता है, इसीलिए उसका वजन सबसे भारी होता है। कभी भी आप ओरिजिनल सिंदूर लेना और आप हाथ में रख के तय करना, तो उसको आपको थोड़ा हैवी वेट लगेगा। है 100 ग्राम्स, मगर आपको वेट उसका ज्यादा लगेगा। तो उसके अंदर लोह तत्व होता है, वन टाइप ऑफ मेटल। जब स्त्री मैरिज के बाद यहां सिंदूर लगाती है सैथे में, तो साइंटिफिक रीजन ये है कि जब ओरिजिनल सिंदूर लेडीज सैथे में लगाती है तो उसको संतान उत्पत्ति की क्षमता ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे हम लोग तिलक करते हैं, तो तिलक कहां करते हैं, तो कपाल के सेंटर में 2 आईब्रो के बीच में, यहां जो ज्ञान चक्र है वहां हम तिलक करते हैं। तो शास्त्र के मुताबिक हमारे खुद के ज्ञान की पूजा, और दूसरा उसका अर्थ यह है कि जो भी आदमी ऑलवेज तिलक करके रखता है उसको तेजस्विता यानी उसका उसको जीवन में तेज प्राप्त होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसीलिए ऑलवेज तिलक करके रखना चाहिए। तो जो मैरिड वुमेन है वो यहां सिंदूर डाल के रखती है, तो धर्मशास्त्र ये कहता है जब तक स्त्री को मासिक धर्म प्राप्त होता रहता है तब तक उसको संतान प्राप्ति होती रहेगी। तो इसीलिए संतान की प्राप्ति, पति के घर में वंश वृद्धि आगे बढ़े, उसीलिए यहां सिंदूर अवश्य धारण करना चाहिए, जिससे उसको अच्छे संस्कारित संतानों की प्राप्ति हो। तो हर एक चीज जो है शास्त्र में बताई हुई, तो शास्त्र और साइंस दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ चलते हैं। ये अलग अलग प्रकार की एक रेमेडीज है। जो भी स्त्री को आफ्टर मैरिज संतान प्राप्ति नहीं होती, तो उसको ऑलवेज सैंथे में सिंदूर डालना चाहिए। सिंदूर ऑलवेज लगा के रखे, उसको अवश्य संतान के रिलेटेड प्राप्ति होगी। तो हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी परंपराएं बताई है उसके पीछे की कोई ना कोई वजह है। अब लेडीज जो सिंदूर डालती है तो संतान की तो प्राप्ति होती है, मगर अब उसकी उम्र बहुत बड़ी हो जाए, उसके वहां संतान और उसके वहां भी संतान यानी ग्रैंडसन भी हो जाए, तो भी ऑलवेज सिंदूर धारण करना, उसके पीछे की क्या वजह। तो शास्त्र ये कहता है कि जब तक स्त्री का पति जिंदा है तब तक उसको माथे में सिंदूर लगाना चाहिए। एक, उसकी युवावस्था में उसको संतान की प्राप्ति होगी, और दूसरी बात, उसके घर के अंदर का सारा कनिष्ठ क्लेश दूर होगा और घर में शुभत्व यानी अच्छे वाइब्रेशंस की प्राप्ति होगी। इसीलिए ऑलवेज मैरिड वुमेन को सिंदूर धारण करके रखना चाहिए। युवावस्था में संतान की प्राप्ति, और युवावस्था के बाद जब उसकी उम्र बढ़ने लगे और उसका पति जिंदा है, तो घर में सुख, शांति और समृद्धि के लिए अवश्य यहां सिंदूर धारण करना चाहिए। देवताओं में माता जी को भी, देवी देवताओं में माता जी को भी अवश्य सिंदूर अर्पण करना चाहिए।
सिंदूर न मिले तो कुमकुम अर्पण कर सकते हैं। उसका अर्थ यह है कि सिंदूर का या कुमकुम का माता जी को दान करने से, यानी मां को अर्पण करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो माता जी को सिंदूर या कुमकुम अर्पण करने का अर्थ यही है कि हे मां, मेरे पति का आयुष्य लंबा रहे, निरोगी रहे और मेरा सौभाग्य जीवित रहे, इसलिए मैं आपको सिंदूर या कुमकुम अर्पण कर रही हूं। हनुमान जी को सिंदूर अर्पण करने का अर्थ यह है कि जो भी नेगेटिव एनर्जी है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, राम नाम जब नाम सुनावे। राम का नाम लेके भूत प्रेत पिशाच साकिनी डाकिनी वीर वैताल इत्यादि जो नेगेटिव एनर्जी है, जो मलिन तत्व है, तो हनुमान जी के ऊपर सिंदूर अर्पण करो और मन में राम नाम का जाप करो, तो जो भी ऐसी भूत प्रेत पिशाच जैसी नेगेटिव एनर्जी है, उससे हनुमान जी हमें प्रोटेक्ट करते हैं। हनुमान जी को सिंदूर के साथ ऑयल मिक्स करके भगवान हनुमान जी के चरण के ऊपर या मस्तक के ऊपर आप अभिषेक करते हो, तो शनि के जो भी पाप ग्रह के रिलेटेड जो भी दोष है, उसमें से हमें मुक्ति मिलती है। ये सारे अलग अलग प्रकार के विधि विधान है। सिंदूर पान के पत्ते के ऊपर श्री राम ऐसा लिख के जल के अंदर प्रवाहित करते हैं, यानी समुद्र में, नदी में या लेक में, यानी बहता हुआ पानी जो है, वहां हम सिंदूर से, सिंदूर के अंदर जल मिश्रित करके पान के पत्ते के ऊपर श्री राम लिख के जल के अंदर प्रवाहित करने से घर के अंदर कभी भी अरिष्टता यानी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती। इतनी राम नाम में शक्ति है। और भगवान हनुमान जी ने वचन दिया है कि पान के पत्ते के ऊपर श्री राम लिख के, सिंदूर से श्री राम लिख के जो भी जल के अंदर प्रवाहित करेगा, उसके घर की रक्षा मैं करूंगा। तो सिंदूर के अंदर इतना पावर है। देवी देवताओं ने सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, लग्जूरियस लाइफ की प्राप्ति के लिए सिंदूर को पसंद किया है। भगवान की पूजा में, भगवान को पूजा करते हो, माता जी की पूजा करते हो, तो उसमें एक मंत्र आता है कि उसके अंदर भगवान माता जी को अलग अलग प्रकार का सौभाग्य द्रव्य, यानी रेड पाउडर, येलो पाउडर, हल्दी, ये सब हम अर्पण करते हैं, जिसको कहते हैं अबील, गुलाल, सिंदूर। ये सब पाउडर अर्पण करने के बाद बेस्ट चीज है कि एक सेपरेट मंत्र लिखा गया है केवल माता जी के चरणों में, और माता जी के मस्तक पे, माता जी के मस्तक के ऊपर सिंदूर अर्पण करने का एक मंत्र है। सीमंते ते भगवती मया सादरम न्यस्तमेतत् सिंदूरम में हृदय कमले हर्ष वर्षम नूतनोतु। हे मां, मेरी सौभाग्य की आप रक्षा करना, और सिंदूर अर्पण करके मैं आपसे यही विनती करता हूं कि आप प्रसन्न होके हृदय कमले, मेरे हृदय कमल के अंदर आप निवास करना। तो सिंदूर अर्पण करने के बहुत सारे अलग अलग फल है, मगर कोई भी देवी देवताओं की पूजा करो तो पूजा के मध्य में देवी देवताओं को सिंदूर अर्पण करते हो तो आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी। सौभाग्य का अर्थ यह है लग्जूरियस लाइफ। आपके परिवार के सभी मेंबर्स की रक्षा करे, वो भाव से भी सिंदूर अर्पण किया जाता है। किसी की बुरी नजर है, उसको निवारण के लिए भी सिंदूर अर्पण किया जाता है। तो सिंदूर अर्पण करने के अलग अलग प्रकार के अलग अलग देवी देवताओं के फल बताए हैं धर्मशास्त्रों में। तो जो भी भक्त पूर्ण श्रद्धा से धर्मशास्त्र में किए गए वचन को अनुसर के देवी देवताओं को सिंदूर अर्पण करता है, उसकी जो मनोकामना होती है
वो अलग अलग देवी देवताओं को सिंदूर अर्पण करने से वो परिपूर्ण होती है। तो आज का विषय यहां ही हम लोग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वेडनेसडे फिर से मिलेंगे। आप सभी को आज के दिन का मैं आशीर्वाद देता हूं। सभी लोग 2 हाथ जोड़ के परमात्मा का मन में नाम स्मरण कीजिए। हे प्रभु, हमारे जीवन में जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो दूर हो, ऐसी प्रार्थना कीजिए। ओम सिंधोरिव प्रार्ध्वाने सो घानासो वात प्रमीयाः पतयन्ति जब्बाः घृतन्दुहानाब्दशवाताः प्रपीता यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः विश्वानि देवसभितद्दुरिता निपरासुव जद भदरन्तन्न आसुव। भगवान यहाँ मंदिर के सभी देवी देवता आपकी हर एक प्रकार की शुभ मनोकामना पूर्ण करे। ये प्रवचन सुनने मात्र से श्रुतम हरति पापानि तथा आरोग्यम प्रयच्छति, ये भगवान की एक टाइप की कथा ही है, भगवान के गुणानुवाद है। वो सुनने से भगवान आपको रोग मुक्त करे, भगवान आपको भय मुक्त करे। भगवान की वाणी सुनने से आपके मन, आपके विचार पवित्र हो, शुद्ध हो। यही मेरा आशीर्वाद और भगवान के चरणों में मेरी यही प्रार्थना। सभी लोग 3 बार बोलिए, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। जमीन को टच कीजिए सभी लोग राइट हैंड से। ओम देवराज इंद्राय नमः, यहां टच कर दीजिए। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। आप सबको एक और विनती, मंदिर की यूट्यूब चैनल है हिंदू एंड जैन टेम्पल ऑफ लास वेगास। तो आप सब लोग मंदिर की जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप जैसे कई सारे श्रोताओं को उसका लाभ मिल सके। उससे मंदिर ने ऐसा आयोजन किया है कि वो सबको आगे जाके ये यूट्यूब की चैनल की लिंक सबको भेज सके। तो उसके लिए मिनिमम कुछ रिक्वायरमेंट होती है, टेक्निकली चीजें मुझे नहीं पता, मगर हो सके इतना आप सब लोग साथ सहकार दीजिए। मंदिर की जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वेडनेसडे फिर से फेस टू फेस हम लोग मिलेंगे, ऑनलाइन पे मिलेंगे और कोई नए विषय के ऊपर फिर से चर्चा करेंगे। बस भगवान आप सबकी रक्षा करे, आपको सद्बुद्धि दे और जीवन में भक्ति बढ़ाए। यही मेरे आशीर्वाद, यही मेरी शुभेच्छा। जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट वेडनेसडे फिर से मिलेंगे। थैंक यू।